हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार साथियों। कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम लोग फिर से चर्चा करेंगे। चर्चा हम सफ़र के साथ में आज करने वाले हैं कि क्या उम्र होनी चाहिए एक लड़के और लड़की का विवाह के लिए। तो आज इसके बारे में चर्चा करेंगे और हमारी क्या एज थी जिस समय हमने शादी किया था। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप जब सेटल हो जाते हैं लाइफ में, तो एज फैक्टर जो है बहुत ही मायने रखता है विवाह के लिए। जब आपको कोई लड़की के घर वाले देखने आते हैं लड़का को, तो एज भी देखते हैं, एजुकेशन भी देखते हैं, लाइफ सेटल है कि नहीं है, परिवार कैसा है, सब चीज़ देखते हैं। तो उसमें एक एज जो है, लड़का का हो तो या लड़की का हो तो, वो बहुत बड़ी मायने रखती है। तो एज जो है वो सही मायने में होना क्या चाहिए अगर शादी के लिए परफेक्ट है। तो देखिए दोस्तों, ये डिपेंड करता है। पहले तो नहीं डिपेंड करता था, पहले के ज़माने में जो था, अगर शादी का है तो अक्सर अगर देखा जाए तो 18 19 20 साल में, 20 साल भी नहीं, 18 19 17 16 साल में शादी हो जा रहा था। जैसे हाँ, 15। मेरे दादाजी का भी शादी लगभग 17 साल की उम्र में हुआ था। इनकी मम्मी का शादी लगभग 15 16 साल की उम्र में हुआ था। 1500। तो ये एज होता है, मतलब पहले होता था लेकिन अब नहीं। अब जो है, अब डिपेंड हो गया है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये हो गया है कि लड़का करता क्या है। लड़के के पास अपना व्यवसाय है, अपनी नौकरी है, उसकी क्या पोजीशन है, करंट पोजीशन क्या है, ये देखा जाता है। पहले तो लड़के की उम्र भी नहीं देखी जाती थी, मतलब जो है नॉर्मल है, 17 18 19 20 साल है। और देख लिया जाता है कि जो पापा है, दादा हैं, उनकी क्या ज़मीन जत्था है, क्या पोजीशन है, उस बेसिस पे कर दिया जाता था। बिना एक दूसरे को देखे बस हो जाता था शादी, और शादी के बाद एक दूसरे को देखते थे। लेकिन आज ज़माना बहुत चेंज हो चुका है और बहुत ही एडवांस हो चुका है और आगे बहुत बढ़ चुका है। इसमें लड़का लड़की आजकल तो खुद ही पसंद कर लेते हैं, भाग के शादी कर लेते हैं। इस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा, क्या भाग कर शादी करना अच्छी बात है या गलत बात है, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये अलग टॉपिक है, इसको छोड़ दीजिए। आज हम लोग बात करेंगे कि उम्र के बारे में। देखिए, अगर आप अपने जीवन में सेटल्ड हैं, नौकरी है, व्यवसाय है, तो आपका जो है एज जो है, आपका सामने देखिए, आपका जो एज है वो 25 से लेके 26 27 तक कर लेना चाहिए। लड़कियों की भी अप्रोक्स में यही होनी चाहिए, 25 से 26 27। ये मेरा मानना है, बहुत सारे को अलग अलग भी ओपिनियन हो सकता है, लेकिन ये जो एज है बहुत ही अच्छी एज है। मेच्योर भी होता है, समझदारी भी होती है, सब चीज़ होती है। इस एज में आप आराम से कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है इसमें आप उठा भी सकते हैं। अगर आपकी लाइफ सेटल्ड है तो, मेच्योर है तो, परिवार का सपोर्ट है तो आप कर लीजिए। अगर लाइफ सेटल्ड नहीं है तो आप 30 तक जा सकते हैं। 30 एज जो है वो देखा जाए एक तरह से समाज के नज़रों में, तो इसमें होता क्या है कि 30 साल का हो गया तो अब कर लेना चाहिए। 30 से ऊपर हो जाता है तो थोड़ी सी अलग निगेटिविटी पैदा हो जाती है। तो अगर आप 30 तक भी सेटल हो जाते हैं तो वो भी कर ले तो सही है। लोग तो 30 के बाद अभी कर रहे हैं, 35 40 तक पहुंच जा रहे हैं लोग, क्योंकि पसंद की लड़की नहीं मैच पा रही है तो लड़की करना नहीं चाह रही है, तो लड़के को पसंद नहीं आ रहा है तो परिवार की इश्यू आ जा रही है, बहुत सारी इश्यू आ जा रही है। अगर आपका जीवन आप सेटल्ड हो तो 30 में आप कर लो। 25 26 में 27 में नहीं किए, लाइफ सेटल्ड है तो 30 में जाके एकदम 100% कर लेना है, लड़का या लड़की का। लड़की का 30 क्रॉस कर जाता है तो बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं उनके लिए कि बहुत ज़्यादा एज हो गया है, लड़के ये थोड़ा सा करते हैं, तो वो जल्दी थोड़ा सा निगेटिविटी पैदा हो जाता है। अगर लाइफ लाइफ आपकी लग रहा है कि थोड़ा सा और मुझे समय चाहिए सेटल्ड होने में, तो 30 से 35 में आप सेटल्ड हो रहे हैं। उस टाइम पे भी लड़के कर रहे हैं, लड़कियां कर रही है, ये भी सही है, ये भी सही मायने में है, ये एडजस्टेबल है, ये चल सकता है और चल रहा है। आजकल पूरी अच्छे तरीके से चल रही है। लोग 30 35 में जाके शादी कर रहे हैं, 30 और 35 के बीच में शादी कर रहे हैं अक्सर।
ये भी एक एज होता है। लेकिन 35 के बाद जो एज चला जाता है ना, वो थोड़ी सी क्रूशियल हो जाता है। उस पर ज़्यादा ऑब्जेक्शन होते हैं और ज़्यादा सवाल पैदा होते हैं, और उसमें थोड़ी सी निगेटिविटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा रहता है, और शादी की संभावनाएं बहुत ज़्यादा घटने की होती है। तो 35 प्लस इग्नोर कर देना। 30 से 35 के बीच अगर लाइफ सेटल नहीं है, सेटल है, तो आप कर सकते हो। अब लाइफ सेटल है, आपने 23-24 साल में कर लिया, अच्छी अर्निंग है, सब चीज़ सही है, तो 25, 26, 27 में कर लो। ये बहुत ही मस्त एज है, लड़के लड़के दोनों के लिए परफेक्ट है। आप इसमें कर लो, एंजॉय कर लो। देखो यहाँ पे होता है क्या है कि आप शादी करेंगे, 1-2 साल एंजॉय करेंगे, फिर उसके बाद में बच्चे प्लानिंग करेंगे, बच्चे का भी एज होगा, उसके साथ से फिर आपका जीवन भी आगे चलेगा। जहाँ आप 50-60 में पहुंचेंगे, बच्चे का एज 25-22-20 होनी चाहिए। अब 35 साल के उम्र में आप शादी करेंगे, आपकी उम्र 55 में जाएगी। बच्चे का एज जो है वो अगर 40 साल में बच्चे हुए तो उसकी एज कहाँ जाएगी? 55 साल में, 60 साल में, 20 साल के बच्चे होंगे अभी। तो सोचो उस समय क्या स्थिति होती है। तो ये इसीलिए बोला जाता है। हमारी शादी जो हुई थी, अब आते हैं अब अपने मुद्दे पे। हमारी शादी, मैंने अपनी शादी जो किया था, मैंने 30 की एज में किया था। 30 साल की उम्र में मैंने शादी किया था। इनकी जो एज थी उस समय 26 थी। तो हम लोगों ने शादी किया, एज भी परफेक्ट था, सब चीज़ परफेक्ट था, हमने कर लिया। और शादी के जस्ट नहीं, जैसे ही मेरी शादी ठीक हुई 14 फरवरी 2021 को, और मेरी गवर्नमेंट जॉब की नौकरी लगी, उसी मंथ में 28 या 27 को ऐसे रिजल्ट आया था, फरवरी 2021 को रिजल्ट आ गया था। तो मेरे लिए लक्ष्मी जी हैं। बहुत कोशिश कर रहा था। लोग कहते हैं कि शादी से भाग्य चेंज होता है। मैं इस चीज़ में विश्वास रखता हूँ, और होता ज़रूर है। तो दोस्तों, आज की जो चर्चा हम लोगों ने किया कि शादी की उम्र क्या होनी चाहिए, परफेक्ट क्या है, इस सब पे किया। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। आगे ऐसी तरह से हम चर्चा करते रहेंगे, अनुभव आपसे साझा करते रहेंगे, ताकि बहुत जो है वो चीज़ें जो है जानकारी मिलेंगी तो आपको भी उसमें थोड़ी सी अच्छी लगेगी। थैंक यू, धन्यवाद।